कार्तिक मास का महात्मा वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने व्रत एवं कार्तिक महात्म्य के कार्यों को ना किया हो तो प्रबोधिनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन पंचमीका कहलाती है। पंचमीका में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक मास स्नान ना कर केवल पंचमीका में ही स्नान कर लिया जाए तब भी पूरे मास स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और वेदों का जल में निवास। मांसानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः। तीर्थं नारायणाख्यं हि त्रेतयं दुर्लभं कलौ। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। सामान्य रूप से सूर्य के तुला राशि पर आते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। कलयुग में कार्तिक मास चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम व मोक्ष को देने वाला, रोग विनाशक, शुद्धि देने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में सारे तीर्थ निवास करते हैं और उसे देखकर यमदूत उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग खड़े हो जाते हैं। कार्तिक मास के स्नान व्रत की महिमा को स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने राजा पृथु को बतलाया था। कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रमुख कार्य: हरि जागरणं, प्रातः स्नानं, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतान्येतानि कार्तिके। कार्तिक मास श्री राधा दामोदर की विशेष उपासना का मास है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न दान करना चाहिए। कार्तिक मास में पूरे महीने दीप दान किया जाता है। वह संध्या काल में आकाश दीप जलाया जाता है। आकाश दीप देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए: दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियम्। कार्तिक मास का एक प्रमुख कार्य तुलसी पूजन, आराधना व सायंकाल में तुलसी के चौबारे में दीप जलाना है। कार्तिक मास में भूमि पर शयन किया जाता है। इससे सात्विकता में वृद्धि होती है और भगवान के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। कार्तिक व्रती के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। कार्तिक व्रती को द्विदल का व तामसी पदार्थों का त्याग करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन, गीता, श्रीमद् भागवत व रामायण के पाठ आदि से इस मास में विशेष फल मिलता है। इनके अलावा कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। कार्तिक मास के स्नान व्रत नियम पालन से सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। पद्म पुराण की कथा अनुसार त्रेता युग में हरिद्वार में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे जो सूर्य की आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गई। उनकी गुणवती नामक एक पुत्री थी। एक बार देव शर्मा अपने जामाता चंद्र के साथ पर्वत पर कुश और समिधा लेने गई। वहां एक राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। पिता और पति की मृत्यु से गुणवती अनाथ हो गई। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का पालन करती थी। एक था एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास के स्नान आदि नियमों का पालन। कार्तिक के महीने में सूर्य जब तुला राशि पर रहते हैं तब वह प्रातःकाल स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक गई। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तब उनके पाशा यादवों के रूप में अवतीर्ण हुए। गुणवती के पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। गुणवती उनकी पुत्री सत्यभामा हुई। चंद्रवाहनम अक्रूर हुए। पूर्व जन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी। इसके फलस्वरूप सत्यभामा जी के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने कार्तिक में दीप दान किया था। उसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी
स्थिर रूप से रह रही थीं। गुणवती ने सभी कर्मों को परम पति भगवान विष्णु को समर्पित किया था, इसीलिए सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान से उनका कभी वियोग नहीं हुआ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और वेदों का जल में निवास समुद्र के पुत्र शंखासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। शंखासुर जानता था कि देवता मंत्र बल से प्रबल बने रहते हैं, अतः उसने वेदों का अपहरण कर लिया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर उन्हें गीतों, वाद्यों और मंगल कार्यों से प्रसन्न किया। भगवान ने देवताओं से कहा कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति गीत, वाद्य और मंगल कार्यों से मेरी आराधना करेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे। शंखासुर के द्वारा जो वेद हरे गए हैं वे जल में स्थित हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। आज से प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में निवास करेंगे और मैं भी जल में निवास करूँगा। इसीलिए कार्तिक मास में जो प्रातः स्नान करते हैं वे सचमुच अवव्रत स्नान करते हैं। भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर शंखासुर का वध किया और शंख को बद्रिकाश्रम ले गए। भगवान ने ऋषियों को जल से वेदों को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। तब तक वे देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरे। जिस वेद के जितने मंत्र जिस ऋषि ने पाए वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। सब मुनियों ने वेदों को भगवान विष्णु को अर्पण किया। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बहुत हर्ष हुआ। देवताओं ने भगवान से कहा, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है और हमें भी यज्ञ भाग प्राप्त हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इसमें दिया हुआ सभी कुछ अक्षय हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान ने सभी देवताओं की इच्छा पूर्ण की। तभी से प्रयाग को ब्रह्म क्षेत्र व तीर्थराज होने का वर प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में ब्रज में कार्तिक स्नान की विशेष परंपरा है। इसका महत्व इसी से सिद्ध होता है कि पूरे कार्तिक मास में देश से ही नहीं वरन विदेशों से भी हजारों भक्त मथुरा वृंदावन में आकर निवास करते हैं और कार्तिक स्नान व्रत का नियम धारण करते हैं। कार्तिक का पूरा महीना स्नान व्रत नियम व दामोदर तुलसी शालिग्राम के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का व्रत है जो भक्त आरोग्य, संपत्ति, संतान, सुख व मोक्ष आदि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। कार्तिक स्नान का आधार पौराणिक है, परंतु विधान बड़ा भावनात्मक है व लोक संस्कृति के अधिक निकट है। ब्रज में कार्तिक स्नान का लोक सांस्कृतिक रूप ब्रज में अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास भर स्त्रियां ठिठुरती शीत में भोर होते ही तारों की छांव में स्नान के लिए घर से निकल पड़ती हैं। उस निःशब्द प्रातः कालीन वेला में जब कार्तिक स्नान के मधुर लोक गीतों की स्वलहरियां गूंजती हैं, तब समस्त वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कार्तिक स्नान के लिए स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन गाती हुई किसी नदी, तालाब, कुएं या पोखर पर जाती हैं। स्नान करने से पूर्व स्त्रियां जल को ककड़ी डालकर या हाथों से हिलाकर जगाती हैं। उनका विश्वास होता है कि उस समय जल सुषुप्त अवस्था में होता है। जल को जगाकर स्नान करती हुई गाती हैं, धोए शीश मिले जगदीश, धोए नैनन मिले चैन, धोए कान मिले भगवान, धोए मुख मिले सुख, धोए कंठ मिले बैकुंठ, धोए भैया मिले कन्हैया। स्नान करते हुए वे तुलसी, शालिग्राम, गौरा, महादेव, राधा कृष्ण, गंगा, जमुना, चंदा, सूरज, विश्राम घाट, नित्य नेम, सुवर्ण काया, 5 महात्मा, कार्तिक मास, माता पिता, सती, सुहागन और सहेलियों से लेकर भूले बिछड़ों तक के नाम के गोते लगाती हैं। मैं न्यायी मेरी धोती न्यायी, मैं न्यायी नारायण हेतु, धोती न्यायी मेरे हेतु, मानसिक मोती ले घर आऊं। इसके बाद कार्तिक स्नान की पूजा आरंभ होती है। राधा, दामोदर, तुलसी जी,
बड़, पीपल, आंवला, केला के वृक्ष, पथवारी आदि की जल, रोली, चावल, पुष्प से पूजा कर भोग लगाती हैं। धूप, दीप व परिक्रमा की जाती है। पूजा करते समय पांचों पांडव छठी नारायण के नाम लेती हैं। कार्तिक स्नान का प्रत्येक कृत्य गीतमय होता है, जैसे घिस घिस चंदन भरी है कटोरी, श्री राधा दामोदर को तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। बेला चमेली के फूल मंगवाओ, श्री राधा दामोदर को हार पहनाओ। 56 भोग 36 व्यंजन, श्री राधा दामोदर को भोग लगाओ, भोग लगाओ। सोने की झाड़ी, गंगा जल पानी, श्री राधा दामोदर को आचमन कराओ, आचमन कराओ। घिस घिस चंदन भरी है कटोरी, श्री राधा दामोदर को तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। पूजन के बाद कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां गीत गाती हैं। वह कार्तिक स्नान तुलसा जी, राम लक्ष्मण गणेश जी विश्राम, देवता नित्य नेम, धर्मराज पथवारी, जपिया तपिया पकौड़ी, पार बांधने, गुरु सरहरी आदि की कहानियाँ कहती हैं। शाम को तुलसी जी और भगवान के आगे दीपक जलाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन पंचमीका कहलाते हैं। पंचमीकाओं में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यदि पूरे कार्तिक मास स्नान न कर केवल पंचमीकाओं में ही स्नान कर लिया जाए, तब भी पूरे मास स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल व रोली चढ़ाकर दीपक जलाती हैं और परिक्रमा करती हैं। तुलसी की स्थिति में तुलसा गीत गाती हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ऐसे का जप किए रानी तुलसा, सालिग्राम बनी पटरानी, बनी पटरानी, बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 8 महानौ कातिया नहाई, शीतल जल जमुना के से, शालिग्राम बनी पटरानी, बनी महारानी, बनी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसिया हरि एक न मानी। सांवली सखी मैया तेरो जस गावे, कार्तिक वारी मैया तेरो जस गावे। इच्छा भर दीजो महारानी, इच्छा भर दीजो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हर चरणन लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा पूजन व गाने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। कुमारी कन्या को सुंदर वर, स्त्री को संतान व वृद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी तथा
भगवान विष्णु के प्रतीक शालग्राम का धूमधाम से विवाह रचाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी को कार्तिक स्नान करने से श्री कृष्ण अर्थात शालिग्राम वर के रूप में प्राप्त हुए थे। वैसे तो नित्य प्रति ही तुलसी पूजन कल्याणमय है, किंतु कार्तिक में तुलसी पूजा की विशेष महिमा है। तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती हैं, अतः तुलसी पत्र व मंजरियों से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। कार्तिक स्नान व व्रत के कुछ विशिष्ट नियम हैं। कार्तिक स्नान व्रती के लिए कुछ विशिष्ट नियमों का निर्देश किया गया है। इसके अनुसार बिना नमक का भोजन और साठी के चावल खाने चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। कार्तिक के चारों रविवार तथा 2 एकादशियों को व्रत रखना व नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करके ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। एक लोकगीत में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो गीत इस प्रकार है। राधा दामोदर वल जइए, राधा भूजे बात कृष्ण सो, कैसे कार्तिक नहिए। नोनी तेल कुने मुलायो हे, अलने भोजन करिए। नोनु तेल कुने मुलायो ए, घी सुरहनी की खाइए। मूग मनोहर को ने मुलैयो, साठी के चामर खाइए। खाट पीड़ी को ने मुलैये, धरती पर आसन करिए। 4 एतवार विध एकाशी, इतने व्रतन को रहिए। कार्तिक मास उजारिसी नौमी, आमले तरु जइए। जोड़ी जोड़ा नीति जिमइए, इच्छा भोजन पहिए। तुलसी विवाह के दिन श्रद्धानुसार राधा दामोदर के प्रतीक रूप में 30, 5 या कम से कम 1 ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है और वस्त्र आदि दान में दिए जाते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले स्नान, संयमित व सात्विक भोजन, मन सात्विक विचारों से ओतप्रोत रहना, दया करुणा आदि सभी मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए कार्तिक मास को रोग विनाशक कहा गया है। तुलसी वृक्षों को लगाना और उनका पालन करना, पीपल आंवला का पूजन से पर्यावरण शुद्ध होता है। गौ पूजा, गंगा यमुना में स्नान और पूजन, गोवर्धन पूजा आदि से मनुष्य प्रकृति प्रिय बनता है। वह भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार कार्तिक स्नान व्रत का अनुष्ठान श्रद्धा भक्ति की मधुरतम अनुभूतियों का प्रतीक है।